नाउ वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स में करी बहुत सारी मेहनत, 9 ऑफ पेंटिकल्स ने वो रिजल्ट्स दे दिए, वो गोल तक पहुंच गए। इट रिप्रेजेंट्स योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। It's talking about the luxury that you've created. You feel that you are abundant, you feel self-sufficient, you feel very very independent. इस वुमेन को ही देख लो कितने अच्छे से उसने इस ब्यूटीफुल से गार्डन में खड़ी है। कपड़े भी उसके बहुत अबंडेंट हैं। शी इज लुकिंग वेरी फ्लरिशिंग, वेरी फर्टाइल ग्राउंड अराउंड हर। बहुत ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट है। पीछे उसका घर भी दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिख रहा है बिल्कुल पेड़ के नीचे। और वहां पर उसने अपने लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी क्रिएट की है। और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करी है, उसने लग्जरी क्रिएट किया अपने। हाउ? लुक एट द वाइन यार्ड दैट शी इज स्टैंडिंग इन। पीछे ग्रेप्स हैं, कपड़े भी ऐसे हैं, लग्जरी एकदम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत लंबी सी ड्रेस पहनी हुई है उसने, उसके ऊपर भी सनफ्लावर्स हैं। सो शी इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिचनेस। इस कार्ड में ही एक इतना ब्राइट सी एनर्जी है जो उसकी रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉइन के ऊपर उसने एक हाथ रखा हुआ है। दैट सिर्फ पैसा क्रिएट नहीं किया है उसने, उसको रिस्पेक्ट भी करती है, उसको नर्चर भी करती है, उसका ध्यान भी रखती है। एंड शी हैज फुल कंट्रोल ओवर हर सेल्फ। उसको मालूम है कि वो पीछे वाले 3 स्पेंड करने हैं, बाकी 5 संभालने हैं। शी हैज क्रिएटेड फ्रीडम फॉर हर सेल्फ, खुद से, किसी ने नहीं उसको करा के दिया। उसके हाथ में एक बर्ड है ना, वो बर्ड भी फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रही है। और वो बर्ड जो है उसको हम फैल्कन बोलते हैं। फैल्कन आपको क्या सिखाता है? पेशेंस रखना अपने अंदर। और आपकी पेशेंस की वजह से यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग योर वे, सो दैट यू कैन एक्ट ऑन इट व्हेन द टाइम कम्स एट द करेक्ट मोमेंट। तो इस लेडी ने उस करेक्ट मोमेंट का वेट किया। जब उसको अपॉर्चुनिटीज आई, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। एंड उसकी पेशेंस की वजह से वो आज यहाँ खड़ी है, where she has created a lot of financial independence for herself. लेकिन ये कार्ड हमें बोलता है फाइनेंसेस करने के लिए बैलेंस, बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, यहाँ तक पहुंचे हो। नाउ व्हाट? टेक अ रेस्ट, एंजॉय व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आप यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद भी मेहनत करते करते जा रहे हो आगे, तो बर्नआउट होने के चांसेस है ना। आपने 2 मिनट पॉज नहीं लिया, 2 मिनट रिफ्लेक्ट नहीं किया कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने इतना कुछ क्रिएट कर लिया। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस किया। तो ये कार्ड आपको ये भी रिमाइंड करता है कि आपने हार्डवर्क जो किया है उसको बैलेंस करो विद रेस्ट एंड रिवॉर्ड। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो मे बी रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपने अपना फाइनेंशियल टारगेट हिट किया जो आपका गोल था, रिवॉर्ड योर सेल्फ, बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, ट्रीट योर सेल्फ और मे बी योर फैमिली मेम्बर्स। बट look at being grateful in the moment for what you have created, because the message of this card entirely is to live confidently, act gracefully and make your needs and requirements your priority. अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ भूल गए तो ये भी एक रिमाइंडर है, you need to focus on your health. तो अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे लें, एक रिमाइंडर है। Because you've achieved so much in life and now is the time to look at those achievements and celebrate them. It's an opportunity for you that this card is giving you to acknowledge. अच्छी से लग्जरी ट्रिप पे जाओ, कोई लग्जरी स्पा पे चले जाओ, re-energize yourself by treating yourself before you head off to the next phase, next chapter, next journey or next goal. अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे तो पक्का बढ़ना है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम फिर पीछे चलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें आगे तो जाना है। मान लो हमने एक माइलस्टोन क्रॉस किया, हमने एक टारगेट रखा, लेट्स अर्न 10 लाख दिस ईयर, वो अचीव किया। अब अगली रेस में भागने से पहले 2 मिनट रिलैक्स करना है, पॉज लेना है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, इसको एंजॉय करना है, फिर नेक्स्ट रेस में भागना। कॉलेज खत्म होता है या स्कूल खत्म होता है, बच्चे कॉलेज में जाने लगते हैं, मम्मी पापा छुट्टियों पे लेके जाते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, मम्मी पापा छुट्टियों पे लेके जाते हैं। ये वही टाइम है, 1 मिनट आप पॉज लेते हो, आप जहां तक आए हो उसको थैंक यू करते हो और आगे जाते हो, ताकि एक फ्रेश एनर्जी हो ना, एक ब्रेक मिले। तो वो ब्रेक याद दिलाता है। Now let's move on to 10 of Pentacles. 10 of Pentacles जैसे 10 नंबर फाइनल कार्ड है, तो हमने पिछले कार्ड में बहुत सारी चीजें अपने लिए क्रिएट की थी जिसके अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं 10 of Pentacles में।
10 of Pentacles represents the final results. It brings in a lot of wealth, a lot of abundance. It's talking about inheritance. It is talking about legacies that you've created. आपने इतनी wealth create कर ली कि अब आराम से 2-3 generation कोई tension उनको लेने की जरूरत नहीं. So this is a card of great accomplishment and pride and can be an indicator of retirement also. It's a good retirement plan. आपने इतना पैसा create कर लिया है, इतना कुछ comfort level अपनी life में create कर लिया है that you can now retire. So this card is all about family, spending time with family, because now you have created those finances that you can enjoy. It's like a very, very close family. जो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, पैसा भी है. ये लोग साथ पैसे की वजह से भी हैं, ठीक है. तो इतना इतना वेल्थ इन्होंने क्रिएट किया है कि हर कोई एंजॉय कर सकता है. इतनी फ्रीडम हर किसी के पास है. इसमें वी सी एन ओल्ड मैन हु सिटिंग देयर, राइट. उसने इतनी वेल्थ क्रिएट की है कि अब वो एंजॉय कर रहा है बैठ के, अपने सन एंड डॉटर इन लॉ को देख रहा है, उनके आगे बच्चों को देख रहा है, और उसके पास 2 डॉग्स भी हैं वो आर लॉयल टू हिम. तो एक बहुत ही अबंडेंट फैमिली का एनवायरनमेंट है, क्योंकि उसने बहुत बहुत अच्छा सा अपने लिए कुछ क्रिएट किया है. ऐसे लग रहा है राजा वाली फीलिंग आ रही है. और वो जो बिल्डिंग सी उसके यहाँ दिख रही है, इट्स अ आर्चवे टू हिज ग्रेट एस्टेट दैट ही इज बिल्ट फॉर हिमसेल्फ. बहुत बड़ा सा घर उसने बना लिया बिल्के. उसके बच्चे भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, और उसका जो कपड़े भी उसने पहने हुए हैं ना, वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स के हैं. उसमें मून भी बने हुए हैं, ग्रेप्स भी बना हुआ है. तो इट्स लाइक indicating a lot of luxury that he has created for himself. and luxury क्या, दो डॉग्स भी रखे हैं उसने. बहुत पैसा क्रिएट किया है कि वो आगे और भी केयर टेक करें, हर एक चीज है उसके पास ध्यान रखें. वो जो छोटा बच्चा दिख रहा है उसका ग्रैंड चाइल्ड दिख रहा है, एक लॉयल डॉग्स भी दिख रहे हैं, एक कपल भी दिख रहा है. सब खुश है, कोई भी परेशान नहीं दिख रहा, किसी के चेहरे पे भी कोई सैडनेस नहीं है. इंजॉयमेंट है कार्ड. which means that you are surrounded by money, you are blessed with financial abundance, you have everything that you need, you have created everything, you have a lot of money coming in for you, you have created that money for yourself. There is a lot of financial security, क्योंकि मेहनत करके पहुंचे हो, ऐसे ही नहीं. इनहेरिटेंस भी आ रही है ना अगर आपके पास, तो मेहनत करके आ रही है. आपने बहुत एफर्ट्स डाले, जहाँ से आप वो पैसा इनहेरिट कर रहे हो उनके साथ वो रिलेशन मेंटेन करने में आपने उनके साथ बहुत मेहनत की है. आपने उनको बहुत बैलेंस किया है गिव एंड टेक रिलेशनशिप. तो अनएक्सपेक्टेडली इनहेरिटेंस भी नहीं आ रही यहाँ पर, आपके हार्डवर्क की वजह से आ रही. कोई प्रॉपर्टी आपकी होनी थी इसलिए आपको मिल रही है. एंड ये आप अकेले एंजॉय नहीं करोगे इस कार्ड के साथ, या आपकी पूरी फैमिली, हो सकता है 2 जनरेशन 3 जनरेशन आराम से ये आपके अकम्पलिशमेंट्स को एंजॉय. चलो.